अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी आज की वीडियो में हम सीखेंगे खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना। तो थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, वो मैंने इसलिए लिखा था कि देखिए जब हम बचपन में स्कूल में पेन पेंसिल यूज़ करते थे तो हमारे हाथ इसी तरह से गंदे होते थे। तो फटाफट से कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपके भी हाथ इस तरह से गंदे होते थे पेन या बॉल पेन से लिखने से। तो जी ये मैंने इस डिज़ाइनिंग की ट्रेसिंग किया तो उस वजह से मेरे हाथ इस तरह बॉल पेन से गंदे हो गए हैं। ये हमारा ट्राउज़र है जो कि मैंने स्टिच कर लिया हुआ है, बस नीचे से रहता है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ट्राउज़र को मैंने ऊपर से सारा स्टिच भी कर लिया हुआ है। अब जितनी हमारे ट्राउज़र की टोटल लेंथ होगी ना, उससे हमने 3 इंच अपना ट्राउज़र छोटा रखना है। मेरा 38 इंच ट्राउज़र होता है, मैंने ये 35 इंच रखा है। आपने 35.5 रखना है, मतलब आधा इंच फिर भी ज़्यादा रखना है क्योंकि हमने सिलाई लगा के इधर लेस भी अटैच करनी है। तो जी ये हो गया हमारा ट्राउज़र, इसको साइड पे करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिज़ाइनिंग इसकी क्या करनी है। वो भी थंबनेल पे आपने देखा तो होगा, हमने डबल कट वर्क बनाना है अपने ट्राउज़र पे। इस तरह से मैंने ये सारे निशान लगा लिए हुए हैं। मुझे 4 पट्टियाँ चाहिए थी क्योंकि एक ट्राउज़र पे 2-2 लगनी है। इस तरह से मैंने 3 बना लिए हैं। अब जो चौथी है वो मैं आपके सामने बनाती हूँ कि किस तरह से हम कट वर्क की ट्रेसिंग करते हैं। ये हम किसी तरह भी ट्रेस कर सकते हैं, खुद हम इसका सैंपल काट लेते हैं पहले तो, या फिर हम किसी गोल चीज़ से। मेरे पास यही सामने मुझे नज़र आया और इसकी जो गुलाई है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी, तो मैंने इसी के साथ अपने ये सारे निशान लगाए हैं। आप भी कोई भी गोल चीज़ जितना अपने दिमाग में सोच के अंदाज़न के हमने इतना चौड़ा या इतना ऊंचा हमने ये अपना कट वर्क बनाना है, उस हिसाब से कोई गोल चीज़ ले लें और उसके साथ इस तरह से यूँ ट्रेस कर लें। अब जी थोड़ा थोड़ा आधी आधी इंच का इस तरह हम पहले मार्जिन छोड़ते हैं, फिर इसके ऊपर हम अपनी ये कट वर्क को जो है उसको ट्रेस करते हैं। इधर मुझे मेरा स्केल नहीं मिल रहा था तो मेरे पास ये गत्ता पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी के साथ सारी सीधी लाइंस लगा ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखें इसका सेंटर जो होता है ना, इस गोल का सेंटर हमने लेना होता है सिर्फ, मतलब आधा ऊपर की तरफ रख के इस तरह से, और यूं हम गुलाई में निशान लगा लेते हैं। इसको ज़्यादा भी ऊंचा नहीं करते, फिर ये बना हुआ प्यारा नहीं लगता। इसको बस नॉर्मल सा ऐसे कोई भी जो आप अपनी गोल चीज़ लेंगे ना, उसको बस आधा आपने इस तरह से गुलाई में ले लेना है। इसी तरह से मैं सारे निशान लगा लूँगी और फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हम खुद से जो सैंपल काटते हैं वो किस तरह काट के हम ये गुलाई कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए 4 लाइन की ट्रेसिंग की है, नहीं तो अगर हमने 4 बनानी हो ना इस तरह की लाइंस, तो ऐसे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं पहले पूरी और इसी को यूं डबल करके तो 2 पट्टियां काट लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाना था कि इस तरह से हमें 4 पट्टियां चाहिए, तो मैंने इसलिए अलग अलग बनाई हैं आपको दिखाने के लिए। तो अब हम सीख लेते हैं कि किस तरह से हम सैंपल इसका काट सकते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई आप 2 इंच रख लें, कम से कम 1.5 इंच रख लें। इधर हम 1.5 इंच रखेंगे तो हम 1.25 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। गत्ते को डबल फोल्ड किया मैंने और इसकी ऊंचाई भी हम 1.25 इंच ही रखेंगे इस तरह से। और अब हम इसको हल्की सी गुलाई में शेप दे देंगे इस तरह से। ये आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है आपने उसी के मुताबिक करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी मर्ज़ी इसको चौड़ाई और लंबाई में काट सकते हैं। तो जी ये देखें इस तरह से हमारा एक परफेक्ट शेप का ये सैंपल बन जाता है कट वर्क का। और इजीली अब हम इसको यूं यूं रखते जाएंगे और ये देखें ऐसे और निशान लगाते जाएंगे। अब फटाफट से मैं ये सारी कटिंग कर लेती हूँ अपनी डिज़ाइनिंग की और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। जितनी हमारे पोंचे की चौड़ाई होगी ना उसके मुताबिक हमने ये इसको चौड़ा काटना है, मतलब जितनी चौड़ी मैंने लंबाई में पट्टियाँ काटी हैं हमने अपने पोंचे के मुताबिक काटनी है। अब जी ये देखें इस तरह से अब हमने जहाँ जहाँ पे निशान लगाए थे उसके ऊपर ऊपर हमने इसको यूँ काटते जाना है, तो हमारा ये कट वर्क रेडी हो जाएगा। ये डिज़ाइन अगर आप बेल बॉटम पे या बॉक्स ट्राउज़र पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं भी अपने बॉक्स ट्राउज़र पे ही बना रही हूँ। अगर आप सादा पैंट ट्राउज़र पे बनाएंगे तो उस पर ये इतना प्यारा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये सारी कटिंग मैंने कर ली है अपनी चारों पट्टियों की। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर लगा लेना है। अब यहाँ पे ये बात है कि जो हमने जो हमारे ट्राउज़र का कपड़ा होगा ना, उसके साथ एक कंट्रास्ट में कपड़ा लेना है जिस कलर की आपकी शर्ट में कोई एम्ब्रॉयडरी या कोई प्रिंट होगा इस तरह से। जी ये देखें मेरा जो शर्ट थी ना उसमें ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने ब्लैक कंट्रास्ट में ले लिया इसको।
और जो हमने ट्राउज़र का कपड़ा लेना है ना, वो हमने इतना लेना है कि जिस पे हमारा कट वर्क पूरा आ जाए। जो हमने कंट्रास्ट में कपड़ा लेना है वो हमने ज़्यादा चौड़ाई में लेना है, कम से कम 6 से 6.5 इंच चौड़ाई में आपने उसको लेना है, तो फिर हमारा ये डबल कट वर्क होगा। इस तरह देखें, मैंने पहले नीचे से थोड़ा सा फोल्ड किया, उसके ऊपर अपने ये सारे कट वर्क को पेस्ट कर लिया आयरन के साथ अच्छी तरह से। ये भी मेरा डबल फोल्ड कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रही हो। ये मैंने दोनों पौंचे की दोनों दोनों जो पट्टियां हैं एक ही कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया। अब हम इसको यूँ सिलाइयाँ लगाएंगे। सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब हमने थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। सिलाई के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जब फिर हम इसको सीधा करेंगे तो ये सिलाई निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी सारी कटिंग कर देंगे हम, दोनों पट्टियों की, ब्लैक की भी और इसकी भी। और जो हमने दोनों मतलब साइड की ये पीसीस जो हमने फिर इस तरह से अलग अलग कर लेने हैं। हमने पेस्ट इकट्ठे किए थे, पर कटिंग हम इसके अब अलग अलग करेंगे। और कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हम आगे तक कट लगा देंगे। इस तरह से कट इतना भी नहीं लंबा लगा देना कि हमारी सिलाई कट जाए, बस थोड़ा थोड़ा कट लगा दें, ताकि जब हम इनको सीधा करें तो ये सेंटर में से आसानी से सीधी हो जाएं। इसी तरह अब हम इस ब्लैक पट्टी का भी करेंगे। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, देखिए कितना इजीली हमारा ये सीधा होता जाएगा। चारों पट्टियों को हमने इसी तरह से सीधा कर लेना और फिर आयरन के साथ हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लेंगे, ताकि हमारी कोई भी चुनट, कोई सिलवट ना रहे। आगे पीछे से हम इसको प्रेस करेंगे और सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड, ट्राउज़र की दोनों साइड के कटवर्क रेडी हो गए हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत इजी है, बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये कटवर्क बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे ये बहुत इजी है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लेना है। अब जी हमने अपना ट्राउज़र ले लेना है और ट्राउज़र के पांचे पे सबसे पहले हमने ले लेनी है लेस। जो हमने लगानी है वो हमने सेम कलर की लेनी है, जिस कलर का हमारा ट्राउज़र होगा उसी कलर की हमने जॉइनिंग लेस लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। और जॉइनिंग लेस को इस तरह से हम अपने ट्राउज़र के साथ जोड़ लेंगे, सीधी साइड की तरफ रख के, सीधी साइड के ऊपर मैं रख के ये लेस अटैच कर रही हूँ इस तरह से। और अब इसको यूँ फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर रख के भी सिलाई लगा दूँगी नीटनेस के लिए। वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दें। मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है पूरी वीडियो देख के कि आपको वीडियो पसंद आई, डिज़ाइन पसंद आया। तो ये देखें, इस तरह से हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब हमने इसके लेस के ऊपर 2 पिनटेक्स डालने हैं। या तो आप आयरन के साथ पहले इसके निशान लगा लें, फिर आप पिनटेक्स डाल लें, या डायरेक्ट ऐसे ही कपड़ा पकड़ें और 2 पिनटेक्स डाल लें। सिर्फ दोनों साइड पे हमने, मतलब दोनों टांगों पे 2-2 पिनटेक्स डालने हैं इस तरह से। और फिर ये पिनटेक्स डालने के बाद हम इसका कटवर्क जो है अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। एंड में आपने देखना है ये इतना खूबसूरत ट्राउज़र लगता है, पहना हुआ भी और बना हुआ भी। अब देख लें जी, लेस हमारी अटैच हो चुकी है, पिनटेक्स हमने डाल लिए हैं। अब हमने अपने कटवर्क को इस तरह से सेट कर लेना है। ये जो ब्लैक कपड़ा है हमारा, इसको हमने ज़्यादा चौड़ाई में काटा था, क्योंकि हमने वाइट वाले कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से यूँ सेट करना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने ब्लैक कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा क्यों ली थी। अब हमने जो 3 इंच छोटा ट्राउज़र रखा था, अब हमने इनको इस तरह से सेट करना है कि ऊपर नीचे रख के कि ये हमारी इनकी लंबाई 3 इंच आए और हम अपने इस तरह से ट्राउज़र के साथ अटैच कर सकें। और जी ये ब्लैक कपड़े का जो हमारा इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको आप थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करें, या तो आप इधर सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। मैंने इधर तुरपाई कर ली थी। और अब मैंने तुरपाई करने के बाद इसके ऊपर यूँ इसको 3 इंच पे सेट कर लिया है। ऊपर थोड़ा मार्जिन छोड़ा जो कि हमने सिलाई में लगाना है। इस तरह से आपने इन दोनों को अच्छी तरह से सेट कर लेना। या तो आप ग्लू के साथ इन दोनों को पहले चिपका लें, या सिलाई लगा लें, या यूँ ही डायरेक्ट पकड़ के सिलाई लगा दें। बस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब हमने कट वर्क को अपने ट्राउज़र के साथ जोड़ लेना है। और फिर एंड में इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, कितना खूबसूरत हमारा ये ट्राउज़र तैयार हुआ है। और आपने एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कर लेना अपने ट्राउज़र पे भी ये डिज़ाइन, और आपने मुझे कमेंट भी लाजमी करना है। इसके ऊपर भी हम इस तरह से यूँ सिलाई लगा देंगे, ताकि कट वर्क बैठा बैठा लगे, उठा उठा ना लगे।
और अब हमने इसके पौंचे को बंद कर देना। ये मेरा बॉक्स ट्राउज़र है तो मैंने इसके पौंचे की जो चौड़ाई है ना वो 10 इंच रखी है। आपने अपने अकॉर्डिंग जितना अपने पौंचे की चौड़ाई पे कटिंग की हो वो उतना आप रख के इसको बंद कर दें। बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब जी ये देखें ट्राउज़र को सिलाई लगा के मैंने बंद कर लिया और ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। वीडियो में शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो देखने में, पर ये असल में देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। फटाफट से मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। तो जी ये देखें ये मेरी शर्ट थी, इसके साथ ये शर्ट के बाजू हैं। इस तरह से पूरी शर्ट के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, प्रिंट नहीं है, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है पूरी शर्ट पे, तो इसलिए कंट्रास्ट में ब्लैक लगाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।